Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 1 of your geography book further, and here we are going to discuss red and yellow swells and laterite swell. In the previous video we have already discussed alluvial and black swell. तो आज हम पढ़ेंगे किस बारे में, तो रेड एंड येलो swells के बारे में और साथ में laterite swells के बारे में. तो अभी रेड एंड येलो swell के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो रेड सोइल है वो बनते हैं कहाँ पे, तो बोला गया क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जहाँ पे मिलते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे लो रेनफॉल होता है. ये वहाँ पे हमें ये रेड सोइल देखने को मिलता है. ये हमें देखने को मिलेगा ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डिकन प्लेट्यू में. तो ये अगर ये जो डिकन प्लेट्यू के रीजन में तुम्हें दिख रहा है ईस्टर्न साइड में और साउदर्न साइड में वहाँ पे क्या है, रेड सोइल है. तो ये तुम रेड एंड येलो सोइल देख सकते हो. तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, रेड एंड येलो सोइल वहाँ पे दिखेगा. तो कहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो डिकन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउदर्न साइड की मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ. और वहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पे क्या मिलता है, ये जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में लो रेनफॉल वाले एरिया में वहाँ पे हमें रेड सोइल देखने को मिलता है. नेक्स्ट बोला गया येलो एंड रेड swells आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट. तो इसके साथ साथ याद रखना है कि ये जो रेड और येलो swell है वो तुम्हें उड़ीसा में दिखेगा, उड़ीसा के रीजन में, छत्तीसगढ़ के रीजन में, साथ में जो मिडल गंगा प्लेन के जो साउदर्न साइड है उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा. साथ में ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के जो पीडमोंट जोन है, पीडमोंट जोन कहने से वो वाला एरिया जहाँ पे ढाल कम होता है, तो वैसे वाला स्लोप कम वाले एरियाज में हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे रेड एंड येलो सोइल देखने को मिलता है. तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हमें क्या दिखता है, रेड एंड येलो सोइल देखने को मिलता है. तो यहाँ पे बोला गया है These swells develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. तो यहाँ पे याद रखना ये जो swell होगा ये रेडिश का ये कलर क्या होगा, तो इसका रेडिश कलर होगा. रेडिश कलर क्यों है, तो बोला गया है कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन होने की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से ये ऐसा है. डिफ्यूजन होगा तो स्प्रेड होगा किसका, तो हम आयरन की यहाँ पे बात कर रही हूँ. तो आयरन जो मौजूद है इसकी वजह से वहाँ पे उसका कलर क्या है, रेड कलर वो दिखने में दिखता है. यानी कैसे है, जब तुम देखते हो तो रेड कलर का दिखता है. इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म. और यहाँ पे बोला गया है कि जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि जब उसमें नमी होगा तो उस समय वो कैसा दिखेगा, तो येलो कलर का वो दिखेगा. तो हमने अभी क्या पढ़ा रेड एंड येलो सोइल्स के बारे में, तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो रेड येलो सोइल है ये तुम्हें जैसे कि रेड सोइल की जब हमने बात की तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे ये डेवलप करता है लो रेनफॉल वाले एरियाज में. और वहाँ पे हमने बोला कि जो डिकन प्लेट्यू है, डिकन प्लेट्यू की ईस्टर्न और साउदर्न साइड में हमें ये देखने को मिलता है. और साथ में आगे बढ़ के हमने ये पढ़ा कि ये जो येलो और रेड सोइल से ये हमें एरियाज मिलते, जैसे उड़ीसा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ये जो मिडल गंगा प्लेन के जो साउदर्न रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है. और साथ में जो वेस्टर्न घाट का जो पीडमोंट जोन है वहाँ पे भी हमें रेड एंड येलो सोइल देखने को मिलता है. और आगे हमने पढ़ा कि ये जो सोइल है इसका रेड कलर क्यों है, तो ये हमने पढ़ा डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में इसकी वजह से ये क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है. और साथ में हमने ये भी बोला कि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि जब उसमें नमी होता है तो उस फॉर्म में वो येलो नजर आता है. तो अब हम आगे पढ़ते लैटराइट सोइल के बारे में. लैटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, तो विच मीन्स ब्रिक. तो यहाँ पे याद रखना है लैटेराइट जो शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका मतलब क्या है, ब्रिक. तो ब्रिक मतलब जो ईट होता है, जो हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ईट है, यानी कि ब्रिक है. The laterite swell develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. तो यहाँ पे याद रखना है ये जो laterite swell है वो कहाँ पे बनता है, कैसे एरियाज में बनता है, तो बोला गया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बनता है. और बोला गया है कि अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन वाले एरियाज में हमें देखने को ये मिलता है. दिस स्वेल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन. तो ये जो स्वेल है ये परिणाम है किसका, तो इंटेंस लीचिंग का. यानी लीचिंग क्या है कहेंगे तो याद रखना है कि जो जो सोयल में वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है, जब बारिश की वजह से बारिश के पानी के साथ वो बह जाते हैं, तो या फिर इरिगेशन करते वक्त जो इरिगेशन के लिए जो पानी बाहर निकालते हैं तो इसमें घुल जाते हैं. तो ये जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो ऐसे घुल जाते हैं और वो वहाँ से बह के निकल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं. तो यहाँ पे याद रखना है, बोला गया है कि दिस सोइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन. तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश होने पर जो सोइल होता है, सोइल में जो वाटर सोल्यूबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में क्या
हो जाते, घुल जाते और पानी के साथ ही वो बह के वहाँ से चले जाते। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सोयल है वो क्या किसका परिणाम है, तो इंटेंस लीचिंग है। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लीचिंग का परिणाम है। और ये लीचिंग क्यों हुआ है, तो बोला गया है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे लीचिंग हुआ है। Laterite soils are mostly deep to very deep acidic, pH that is less than 6.0, generally deficient in plant nutrients, and occurs mostly in southern states, western Ghat regions of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and north east regions। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ये जो लैटराइट सोइल होगा वो डीप से लेके गहरे से लेके बहुत गहरे तक वो क्या होगा, एसिडिक हो सकता है। क्या, तो एसिडिक मतलब क्या, तो याद रखना है उसका जो pH लेवल होगा वो लेस देन क्या होगा, 6.0 होगा। मैंने पहले तुम्हें अल्कलाइन पढ़ा रखा है, तो ऐसे करके यहाँ पे हम एसिडिक पढ़े, तो एसिडिक का pH लेवल कितना है, तो लेस देन 6.0 है। और बोला गया है कि जनरली तो ज़्यादातर इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। डेफिशिएंट इन बोला गया है, तो इसमें कमी होगी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया जो लीचिंग होता है, लीचिंग में क्या हुआ था, तो मैंने बोला था जो वाटर सॉल्युबल जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो तो डिजोल्व होकर पानी में डिजोल्व होकर वो बह जाता है। तो इसी वजह से भी यहाँ पे याद रखना है कि इसमें क्या होगा, ज़्यादातर डेफिशिएंसी होगी किसकी, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। और अकर मोस्टली इन साउथर्न स्टेट्स, तो ये हमें कहाँ मिलता है, साउथर्न स्टेट्स में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में रीजन ऑफ महाराष्ट्र में मिलता है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में मिलता है, साथ में उड़ीसा में देखने को मिलता है, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है लैटराइट सोइल कहाँ पे मैप में, अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा मैप में ये जो रीजन्स है जहाँ पे हमें लैटराइट सोइल दिखाया गया है। तो तुम अब मैप देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिख ही जाएगा। तो आगे बोला गया है कि वेयर दिस सोइल सपोर्ट डिस्टेंस इन एवरग्रीन फॉरेस्ट इट इज ह्यूमस रिच। तो याद रखना है अगर कोई एरिया में लैटराइट सोइल मिल रहा है और उस लैटराइट सोइल के ऊपर डिसिडियस फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, तो ऐसे केस में वो जो सोइल होगा उसमें ह्यूमस का मात्रा ज़्यादा होगा। ह्यूमस वो ऑर्गेनिक मैटर है जो सोइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, वो बढ़ाता है, जो हमने पहले से पढ़ रखा है। तो ये जो ह्यूमस का मात्रा है उसमें ज़्यादा होगा। लेकिन याद रखना है बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पोर। तो अगर कोई लैटराइट सोइल है जिसके ऊपर में स्पार्स वेजिटेशन है, तो स्पार्स वेजिटेशन करने पर बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे दिखेंगे, तो ऐसे केस में और साथ में सेमी एरिड इन्वायरमेंट में, तो अगर कोई सोइल है जो कि लैटराइट सोइल है जो कि सेमी एरिड इन्वायरमेंट में हमें मिल रहा है, यानी बहुत ही कम बारिश वाले एरिया में हमें मिल रहा है, तो ऐसे रीजन में भी वो जो सोइल होगा उसमें ह्यूमस का मात्रा कम होगा, यानी इसलिए यहाँ पे जनरली ह्यूमस पुअर बोला गया है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। तो उनका जो पोजीशन है यानी कि जो उनका लोकेशन होता है लैंडस्केप में, उसकी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या होते हैं, ये सोइल इरोजन से गुजरते हैं और साथ में ये डिग्रेड होते हैं, यानी कि सोइल डिग्रेड होता है मतलब उसका जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। तो यहाँ पे बोला गया है 3 साउथर्न स्टेट्स का नाम दिया गया है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। तो बोला गया है इस सोइल का को क्या किया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया है क्या उगाने के लिए, तो टी और कॉफ़ी को उगाने के लिए। लेकिन इसको उगाने के लिए जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो इससे पहले उन्होंने क्या अडोप्ट किया, तो अप्रोप्रिएट सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स उन्होंने मतलब वहाँ पे अडॉप्ट किया। और उसके बाद हिली रीजन्स में, हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में वो ये सोइल को किस काम के लिए इस्तेमाल करने लगे, टी और कॉफ़ी उगाने के लिए वो वहाँ पे इस्तेमाल करे। कौन सा सोइल को, तो मैं यहाँ पे लैटराइट सोइल की बात कर रही हूँ। Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut। तो इसके साथ साथ बोला गया है जो रेड लैटराइट सोइल मिलता है, जो हमें मिलता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, ये और भी ज़्यादा सूटेबल होता है, यानी कि और ज़्यादा वहाँ पे हम उगा सकते हैं। क्या, तो बोला गया है कि कैश्यू नट, तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है ऐसे क्रॉप्स के लिए जैसे कि कैश्यू नट के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे देखा लैटराइट जो शब्द है वो किससे लिया, लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया जिसका मतलब है ब्रिक। और साथ में हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सोइल है इंटेंस लीचिंग से गुजरता है, और हमने देखा कि ये क्या होता है, ये डीप से वेरी डीप एसिडिक होता है, और साथ में जाके इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी जनरली वो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को मिलता है, डिफिशिएंसी देखने को मिलता है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो सोइल है ये हमें देखने को मिलता है एरियाज़ में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वेस्टर्न घाट्स के रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, और हमने ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, तो कोई कोई एरियाज़ में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ऐसा वाला सोइल। और हमने बोला कि अगर इस सोइल के ऊपर डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे तो ऐसे केस में ये जो सोइल
सोयल होगा उसमें ह्यूमस का मात्रा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये सोयल के ऊपर स्पार्स वेजिटेशन है या फिर वो सेमी एरिड इन्वायरमेंट में मिल रहा है तो ऐसे केसेस में उसमें ह्यूमस का मात्रा कम होगा। और आगे बढ़ के पढ़ा कि इसके जो पोजीशन है उसकी वजह से ये क्या होता है, सोयल इरोजन से गुजरता है और सोयल डिग्रेड होता है। और साथ में हमने पढ़ा कि प्रॉपर जो अगर हम प्रॉपर सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाएंगे तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उस सोयल में हम उसको खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में वहाँ पे टी और कॉफ़ी ग्रो किया गया था उस सोयल में। और हमने आगे ये भी पढ़ा कि जो रेड लैटेराइट सोयल है उसके ऊपर में हमने जो मिलता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरला में, वहाँ पे वो सूटेबल है किसको उगाने के लिए, तो कैशू नट को उगाने के लिए। So we are going to stop here for today children. We are going to continue reading arid soils and forest soils in the next class. तो हम ये जो arid soil है और forest soil इसके बारे में आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम अब तक हमने 4 soils को कवर कर लिया है, हमने alluvial soils कवर कर लिया, black soil कवर कर लिया और आज के वीडियो में हमने कौन soils को कवर किया, तो हमने red and yellow soil और laterite soil को कवर कर लिया है। So we are going to stop here today. Thank you.